पानी के बदले मौत। पानी। रोहन जब स्टेशन पर पहुंचा तो उसके सामने उसके मामा का लड़का राहुल उसके स्वागत के लिए तैयार खड़ा था। वहां से रोहन राहुल के साथ अपने मामा के घर की ओर चला। वहां पहुंचकर रोहन को पता चला कि वहां पर 2 साल से अकाल पड़ा हुआ है और लोगों को पानी पीने के लिए 5 किलोमीटर दूर एक नदी पर जाना पड़ता है और वहां से पानी लाना पड़ता है। मामा मामी से मिलने के बाद रोहन और राहुल दोनों पानी लाने के लिए निकल पड़े। जब तक वे नदी पर पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी। वे काफ़ी थक गए थे, इसलिए वहां बैठकर विश्राम करने लगे। तभी राहुल ने उसे एक बात बताई। यार रोहन, तुम्हें वो पानी वाली कहानी तो पता होगी ना? पानी वाली कहानी? कौन सी पानी वाली कहानी? अच्छा, तुम्हें नहीं पता? चलो मैं ही तुम्हें सुना देता हूँ। 2 साल पहले की बात है। एक औरत अपनी छोटी बेटी के साथ हमारी गांव आई थी। उसकी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी। उसने सभी लोगों से पानी मांगा पर किसी ने उसे पानी नहीं दिया, क्योंकि यहाँ तो पानी की कमी होती है, तुम जानते ही हो। पानी की तलाश करते करते वो औरत ठाकुर के घर पहुँच गई। ठाकुर छोटी सोच वाला था। वो जाति भेद मानता था, उच्च नीच मानता था। उसने बिना पूछे उसके कुएं से पानी निकालने की कोशिश की। तभी ठाकुर ने उसे देख लिया। ठाकुर उस महिला को देखकर आग बबूला हो जाता है। वो उसकी तरफ कुल्हाड़ी लेके दौड़ने लगता है। वो महिला भागने लगती है पर वो गिर जाती है और ठाकुर उसकी हत्या कर देता है। कुछ दिनों बाद खबर आई कि उसी कुदाली से किसी ने ठाकुर को मार दिया है और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी अनजानी ताकत से मौत की घाट उतार दिया। राहुल, तुम्हें क्या लगता है उस ठाकुर को किसने मारा होगा? मुझे तो लगता है कि उसे उसी औरत की आत्मा ने मारा होगा। हा 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 हा। क्या राहुल, हम 21वीं सेंचुरी में जी रहे हैं और तुम भूत प्रेत पे विश्वास रखते हो? अब छोड़ो भी रोहन, चलो हम घर चलते हैं, रात हो चुकी है। उसके बाद रोहन और राहुल ने मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद रोहन सोने लगा। चूंकि गर्मी का मौसम था तो वह छत पर सो रहा था। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा जैसे कि कोई ऊपर आ रहा हो। वो चौंक कर उठ गया, पर उसे लगा कि हो सकता है मामी हो। मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए। हाँ, तुम फिर? कहा ना मैं पानी नहीं दूंगा, जाओ यहाँ से। इतने दिन दूर से पानी लाता हूँ, ऊपर तुम्हारे ही बाबा पानी मांगने। रोहन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर गया, पर उसे लगा कि ये सपना होगा, इसलिए वो सो गया। रात में 2 बजे उसे प्यास लग गई। उसने पानी पिया, फिर वो खुले मैदान की तरफ चला गया। चलते चलते अचानक न जाने वो कहाँ पहुँच गया। अरे, ये कौन सी जगह है? मैं तो इस जगह पे कभी नहीं आया, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? अभी तक वो ठीक से कुछ समझ भी नहीं पाया था कि तभी उसे सुनाई दी एक आवाज़। रोहन इन सब से काफी डर गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रोहन ने देखा उसके सामने एक औरत कुदाली लिए हुए खड़ी है। वो बहुत डर गया। वो बहुत तेज भागा और भागता गया, पर वो पत्थर से ठोकर खा के गिर गया। तभी उसे आभास हुआ कि कोई उसे खींच रहा है। ऐसा लगा जैसे कि वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। उसे ऐसा लगा जैसे कि उसका अंत करीब हो। तभी एक चमत्कार हुआ। आसमान में गिरे हल्के बादलों से कुछ बारिश की बूंदें टपकी और जैसे ही वो बारिश की बूंदें उस औरत पर गिरी, वो गायब हो गई। उसके बाद वो अचानक ही अपने मामा के घर की छत पर पहुंच गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि वो वहाँ कैसे पहुंच गया और वो वहाँ कैसे पहुंच गया था। वो बहुत ही डर गया था। वो उस रात सो नहीं पाया और सुबह 5 बजते ही वो बिना किसी को कुछ बताए तुरंत स्टेशन की तरफ भागा और अपने घर चला गया। और उसने फिर यहाँ पे वापस ना आने की कसम खाई।